गुड इवनिंग। जो भी लोग पारा टीचर आकलन की तैयारी कर रहे हैं, भावी शिक्षक, जेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है सी टेट का। तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डायनेमिक जॉब पॉइंट को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि जेट टेट, सी टेट, पारा टीचर आकलन के लिए जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, विज्ञान के वीडियो हों, गणित के वीडियो हों, हिंदी व्याकरण के वीडियो हैं, सीडीपी के वीडियो हैं, तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल पावे और आप उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोटीन। आज इसके पहले मैंने टॉपिक बनाया था विटामिन के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था कि विटामिन होता क्या है और विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है कि यह विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड है और इसके प्रकार जो है ए बी सी डी ई के, ये सब विटामिन के प्रकार हैं। उसमें आपको मैंने बताया था विटामिन सी जो है सो वाटर सोलेबल है और ई और के वसा में फैट सोलेबल विटामिन है। तो चलिए, आज उस पर चर्चा न करके, जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे का वीडियो देख लेंगे। तो आज देखते हैं, टॉपिक प्रोटीन है। प्रोटीन यह एक जटिल कार्बनिक अणु वाला पदार्थ है। यह क्या है? एक जटिल कार्बनिक अणु वाला पदार्थ है और इसकी इकाई जो है वो एमिनो एसिड है। इसकी इकाई जो है वो क्या है? एमिनो एसिड है। इसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, लोहा, फास्फोरस तथा आयोडीन उपस्थित रहते हैं। इसकी इकाई जो है एमिनो एसिड, और इसके साथ साथ इसमें जो होता है वो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, लोहा, फास्फोरस तथा उपस्थित रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी न बनाकर, मैं जितना उपयोगी है उतना ही मैटर डाल रहा हूँ। अगर प्रोटीन पे अगर चलेंगे तो डीपली पढ़ेंगे तो प्रोटीन का बहुत डेप्थ में जाने का बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बहुत सा चीज़ है, रिसोर्स ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जो प्रतियोगिता परीक्षा में संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए भाई, प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक अणु है। इसकी इकाई एमिनो एसिड है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, लोहा, फास्फोरस तथा आयोडीन उपस्थित होते हैं। तो चलिए, प्रोटीन के स्रोत क्या है? बहुत ही शॉर्ट और कम समय में प्रोटीन के स्रोत जो हैं वो क्या है भाई? दूध। आप दैनिक जीवन में हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो हम खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे खाद्य पदार्थ का प्रयोग करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है। तो उसके स्रोत जो हैं वो दूध हैं। दूध में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा, एग जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए अंडा में भी प्रोटीन है। फल में, फ्रूट्स में भी प्रोटीन है। दाल हमारे दैनिक जीवन में सभी रसोई में तो बनता ही है, दाल में भी प्रोटीन है। मांस में भी प्रोटीन है। मछली में भी प्रोटीन है। सोयाबीन, ये सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत है। बादाम में भी प्रोटीन है। पनीर है एवं खोवा इत्यादि। अपने रुचि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार से आपको जो लगे वो दैनिक जीवन में भोजन के डाइट को शामिल करके आप प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार, आपको चॉइस के अनुसार। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें बादाम पसंद है उन्हें पनीर भी पसंद होगा, जिन्हें दूध पसंद है उन्हें अंडा भी पसंद होगा, किन्हीं को दाल पसंद है, किसी को मांस पसंद नहीं है, किसी को मछली पसंद है तो किसी को सोयाबीन नहीं पसंद है। तो ये चीज़ है, ये जो निम्नांकित चीज़ है, इसी में से आपको देखना है कि प्रोटीन की मात्रा अगर हमें शरीर में चाहिए तो हम भोजन में किन चीज़ों का
प्रयोग करें जिससे प्रोटीन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाए। अब होता है प्रोटीन के कार्य। देखिए फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य क्या होता है। प्रोटीन यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपके शरीर के या किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए किसी कार्य करने के लिए, तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत प्रोटीन है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ शरीर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है। किसी भी शरीर के विकास के लिए, जिस बच्चे का या व्यक्ति का शरीर विकास नहीं कर रहा है, तो उसके लिए प्रोटीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। शरीर के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है। बॉडी का जो निर्माण होता है, शरीर का जो निर्माण होता है, उसमें प्रोटीन जो है बहुत ही उपयोगी है। अब है तीसरा चीज है, यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मति में सेल, कोशिका सेल तो आप जानते होंगे सेल क्या होगा। जीव विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल इज द यूनिसेल्युलर यूनिट ऑफ द बॉडी। किसी भी जीव शरीर की सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई जो है वो सेल है। तो कोशिका से ये टिश्यू बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम होता है, फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिका की वृद्धि होती है, और कोशिका की वृद्धि और मरम्मति, कभी कभी कोशिका डैमेज हो जाता है, उसका भी मरम्मति जो है वो कोशिकाओं प्रोटीन करता है। तो ये कोशिकाओं की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मति में काम करता है। साथ ही साथ ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन का कार्य करता है। या क्या करता है, हेमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन का काम करता है। किसका काम करता है, गैसीय संवहन। हेमोग्लोबिन के रूप में यह गैसीय संवहन का भी कार्य करता है। तीसरा प्रतिरोधक का कार्य करता है। पांचवा प्रतिरोधक का कार्य करता है। एंटीबायोटिक जिसको हम लोग कहते हैं, प्रतिरोधक। किसी भी जीव शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वो प्रतिरोधक क्षमता का कहते हैं। किसी भी रोग से आप देखते होंगे किसी व्यक्ति का साधारण रूप से कभी कभी बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं उसको प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो गई। तो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए प्रतिरोधक का कार्य के प्रोटीन की मात्रा अगर उपलब्ध अधिक मात्रा में, अब सही मात्रा में करते हैं, तो उसका क्या है, प्रतिरोधक का कार्य करता है। हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने से बचाता है। प्रोटीन हार्मोन संश्लेषण का कार्य करता है। हमारे बॉडी में डक्टलेस ऑर्गन ग्लैंड हैं, वो डक्टलेस ग्लैंड जो है वो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। तो हार्मोन के सेक्रेशन जब ग्लैंड चैप्टर में मैं चर्चा करूंगा तो आप देखेंगे हार्मोन में जो डक्टलेस ग्लैंड है उसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। मनुष्य के शरीर के विकास के लिए बहुत सा हार्मोन आता है, चाहे वह उसमें ग्लैंड आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सभी ग्लैंड का अपना अपना हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो आप देखेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग जब चैप्टर जाएंगे, टेस्टिरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन संश्लेषण का भी एक कार्य करता है, एक बहुत बड़ा रोल है। अब है इसकी कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो रोग जो होता है, आप देखिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। अभी मैंने कहा ना कि प्रोटीन जो है सो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। अगर प्रोटीन के शरीर में मात्रा कमी हो गई तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता जो कमी होती है उसी को हम लोग कभी कभी पूर्ति के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना, तो प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता क्या है, किसी भी जीव शरीर के बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, वो प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाना जाता है। अब मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मनुष्य का शरीर जो है हड्डियों से बना है, मांसपेशियों से बना हुआ, तो मांसपेशियां प्रोटीन की मात्रा से कमी हो जाती है, जिससे कार्य क्षमता घट जाती है, जिससे आपका काम करने की क्षमता है
आपके शरीर की वो घट जाती है। अब शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हम शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता, व्यक्ति का एक क्षमता होता है कार्य करने की क्षमता। कोई आदमी देखते हैं शरीर से 50 किलो का वजन उठा लेता है, 1 क्विंटल का वजन उठा लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति 10 किलो का वजन नहीं उठा पाता। वो शारीरिक क्षमता हो गया। मानसिक कार्य क्षमता, कोई आदमी आप देखिए एवरेज, आप विद्यालय में हो या कहीं भी रहें तो आप देखेंगे कार्य करने की, कुछ बच्चे आपके क्लास में किसी चीज़ को आप बताते हैं तो वो बहुत जल्दी फॉलो करता है। एक लड़का बहुत जल्दी फॉलो कर लेता और एक लड़का को मैं बार बार समझा रहा हूँ लेकिन वह नहीं समझ पाता। तो मानसिक कार्य क्षमता का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो अगर आप प्रोटीन की मात्रा सही ढंग से लेंगे तो इससे बचा जा सकता है। शारीरिक कार्य क्षमता और मानसिक कार्य क्षमता से विकास जो अवरुद्ध होता है वो इससे बचा जा सकता है। अब चलिए प्रोटीन है क्या, प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, प्रोटीन की कमी से उसका कार्य क्या है, कमी से होने वाले रोग जो है उसको भी हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भोजन जो हम करते हैं, भोजन जो करते हैं तो भोजन में हमें प्रोटीन का कितना ग्राम हमें चाहिए उम्र के अनुसार। तो दैनिक भोजन में एज वर्ष, ये एज दिया गया और ये प्रोटीन की मात्रा दी गई। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि 5 से 7 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये चार्ट से आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको 3.5 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 5 से 7 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनको 3 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए घट रहा है। 0 से 5 वर्ष में अधिक प्रोटीन की जरूरत थी 3.5 ग्राम, 5 से 7 वर्ष में 3 ग्राम और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको 2 से 5 ग्राम, 7 से 2.5 ग्राम और 12 से 15 साल के भी जो बच्चे जो होते हैं उनको 2.5 ग्राम और 15 से 21 के 2.0 ग्राम जरूरत है। साथ ही साथ सबसे चीज आप देखिए कि इसमें जो गर्भस्थ स्त्रियां होती है, जिनके गर्भस्थ स्त्रियां जो गर्भावस्था होती है, जब बच्चे माँ के पेट में पलते हैं उस समय उन स्त्रियों को 101 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन 101 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सो आप देख रहे हैं गर्भस्थ स्त्रियों को और दूध पिलाने वाली स्त्रियां को, जो स्त्रियां अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको 112 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रोटीन के, और साथ ही साथ एक चीज़ और देख लीजिए, पुरुष शरीर का भार अगर कोई मेल हो और वेट उसका 55 kg तक हो, 55 kg तक हो, तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है 82 ग्राम मेल केस में। और अगर फीमेल केस हो जिनका वेट जो है 45 kg हो, तो उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वो कितनी होती है भाई? वो 67 ग्राम ज़रूरत होती है। आप लगा था कि चार्ट में आप बोलेंगे कि सर केवल बच्चों के लिए बताए, गर्भवती स्त्रियों के लिए बताए, दूध पीने वाले बच्चों के लिए बताए, पिलाने वाली जो माताएं हैं उनके लिए बताए, लेकिन पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का वजन के अनुसार नहीं बताया। तो मेल, अगर कोई व्यक्ति पुरुष जो है वह 55 kg का है तो उसे 82 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और फीमेल
का वेट अगर 45 kg है तो उन्हें 67 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये आज प्रोटीन टॉपिक का, और प्रोटीन टॉपिक में आपने देखा बहुत अच्छे ढंग से कि कैसे इसमें इसका काम क्या है, कहाँ से पाया जाता है, इनसे हमारे शरीर को क्या फायदा है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। अब अगले दिन मैं दूसरे वीडियो में आपको अगले चैप्टर से मैं लाऊंगा वसा। हो सकता है अगला वीडियो जो है वो वसा पे बनाया जाए, और आप लोगों के लिए बहुत मेरे तरफ से प्रयास है कि मैं सभी टॉपिक को टच करते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और आप इसको देखें और इसका लाभ उठाएं, और अधिक से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर अपने आप स्थापित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो लोग डायनेमिक जॉब पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि लाइव क्लास प्रोवाइड जो किया जाएगा उसमें आप पार्टिसिपेट रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कल मैं नई टॉपिक और नए चैप्टर के साथ आप लोगों को मिलूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।